माननीय डॉक्टर सरफराज अहमद। ये एक बड़ा कंफ्यूज्ड बजट है। कंफ्यूज इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि देने वाले भी कंफ्यूज्ड और लेने वाले भी कंफ्यूज और जिनको मिला है आम जनता वो भी कंफ्यूज है। पहले बजट आता था तो लोग टकटकी नज़र लगा करके टीवी में रेडियो में बैठे रहते थे, देखते थे एक दूसरे का चेहरा, किसको क्या मिला। किसी चेहरे पे हंसी आती थी, किसी चेहरे पे मुस्कुराहट आती थी। और इस बजट में तो ना किसी चेहरे पे हंसी है ना मुस्कुराहट है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंफ्यूज बजट है। और ये हम लोग जानते हैं सर कि चुनाव के बाद पहला, दूसरा, तीसरा बजट इसी तरह का आता है। फिर चुनाव नजदीक आने पर लुभाने वाले बजट आते हैं, चौथे और पांचवें में आएंगे। यहां मैं कोई आंकड़ा नहीं देने वाला हूं, आंकड़ों की बौछार हो रही है दोनों तरफ से, सब तरफ से। लेकिन ईमानदारी यह है कि किसको क्या मिला। ना आपने महंगाई कम करने की बात की है, ना आपने रोजगार कम करने की बात की है, ना करप्शन दूर करने की बात की है। याद है ना सर, 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा हर साल, है 2 करोड़, मैं 1 करोड़ मैंने घटा दिया। मिला क्या किसी को? अब 15 लाख रुपया तो आज भी बेचारा किसान मजदूर अपने अकाउंट में जाकर चेक कर रहा सर कि आया कि नहीं आया। तो ये झूठों का पंद्रह से अपने आत्मा पर विश्वास करके खुद ये मूल्यांकन करे कि किसको क्या दिया गया है। आज एक गरीब मजदूर किसान, किसी ब्लॉक का एक नौजवान साथी एक मामूली सा सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी ब्लॉक में जाता है। ब्लॉक तो सब लोग समझ रहे होंगे, कहीं तालुका कहा जाता है, कहीं ब्लॉक कहा जाता है। उसको वहां रिश्वत देना पड़ता है कि नहीं, ये बता दीजिए। देना पड़ता है सर। उस पर कंट्रोल कौन करेगा? आप फेंका फेंकी करोगे, राज्य की सरकार, राज्य की, आप क्या केवल पैसे ही दोगे? आप देखोगे नहीं कि आपके उस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या इस देश में बने हुए ब्रिज गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं? बिहार ही में पिछले साल बने हुए ब्रिज गिरे हैं। 2 दिन पहले मंत्री जल नल योजना की तारीफ कर रहे थे। क्या जल मीनार गांव के अंदर बना बनाया जल मीनार गिरा है कि नहीं गिरा है, ये बताया जाए। तो केवल हमने लंबी लंबी बात करनी कि मैं नंबर गिरवा देना, इतना एम्स खोल दिया, इतना फलाना खोल दिया, लेकिन उसके अंदर जाके देखिए डॉक्टर है कि नहीं है, दवा है कि नहीं है, या केवल मरीज आकर के घूम करके निकल जाता है। आपने अच्छा है, नई नई ट्रेनें खोली हैं, वंदे भारत चल रही है, क्यों नहीं एक डिब्बा उसमें मामूली किसान आम आदमी के लिए लगा देते हैं कि वो भी मजा ले ले वंदे भारत का। और हमारी पुरानी ट्रेनें का रख रखाव की कोई चर्चा नहीं होती है सर। इसलिए मैं कहता हूं कि एक, मैं जानता हूं सर, हम लोगों को बहुत छोटे पार्टी के लोग हैं, हम लोग को समय कम ही मिलता है, लेकिन मैं इसलिए बातें रख रहा हूं कि लंबी चौड़ी बात करने से और केवल वादे करने से देश का भला नहीं हो सकता। हमारे राज्य का, झारखंड का कितना पैसा बकाया है, आप वो पैसा नहीं दे रहे हो। जीएसटी का पैसा है, सेस रॉयल्टी का पैसा है। आप वो पैसा, जिन राज्यों का आप राज्य को पैसा देते हो, जहां डबल इंजन की सरकार है उनका भी वही हालत है, जहां सिंगल इंजन की सरकार है उनकी भी वही हालत है। धन्यवाद सर। अंत में मैं केवल एक लाइन कहूंगा, क्योंकि सब लोग आज मनोज जी में शेरो शायरी कही है, मैं इतना ही कहूंगा, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हज 2026 की रजिस्ट्रेशन का हो गया है आगाज। हिंदुस्तान भर में मकबूल इदारा वजारत अखिलियती उमूर से मंजूर शुदा अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके सफर को बनाए आसान। बुकिंग जारी है। नॉन शिफ्टिंग पैकेज के अलावा कैटेगरी ए और डी के जरिए रख्ते सफर बांधने की दी गई है सहूलत। मुकम्मल पैकेजेस की जानकारी के लिए मुलाकात करें। फोन पर भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स, ट्विन सिटी कॉम्प्लेक्स, JN रोड, एबिट्स, हैदराबाद। मुकद्दस फरीजा और आसान तरीका, रिश्ता भरोसे का। अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पैगाम टीवी। पैगाम टीवी, आवाज़ आपकी।